So let me start today's lecture. देखो बेटा, we were doing preparations of alcohol और preparation of alcohol almost हमारा complete है. सिर्फ दो तरह के रिएक्शन और रह गए हैं, बहुत छोटा छोटा काम सा रह गया है. बट येट देखो बेटे, एक हम बात करेंगे यहाँ पे रिडक्शंस की. ठीक, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक, रिडक्शंस of carboxylic acids and its derivatives, carboxylic acids and esters, I should say, and esters. ठीक, and then followed by, you can say, or reduction of aldehydes or ketones, carbonyl compounds. जैसे देखो बेटे, अगर आप रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट? मान लो आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, RC डबल बॉन्ड OOH. ठीक है दोस्तों, और मैंने इसकी कर दी रिडक्शन. कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा दिया और इसकी कर दी अपन ने रिडक्शन. सो वेरी वेरी सिंपल बात, को ज्यादा मुश्किल वाला काम ही नहीं है. क्या, यहां से एक H निकालो, यहां से OH निकालो. ठीक, यानी ये पार्ट तोड़ दो, ये वाला पार्ट यहां से जोड़ दो, तो हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OH. दैट इज एल्डिहाइड्स. दैट इज एल्डिहाइड्स. अब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करो, एल्डिहाइड की रिडक्शन करो. तो देखो बेटा, एल्डिहाइड की रिडक्शन जब करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहां ऐड अप होगा, यहां ऐड अप होगा, डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज RCOH. यहां पर भी H, यहां पे भी H, यानी यू गेट अल्कोहल्स, एंड दैट टू आर प्राइमरी अल्कोहल्स. तो जब कभी भी हम एसिड की रिडक्शन करते हैं तो पहले आपके कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, दैट इज एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाती है. तो यहां से बनते ही सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बनते ही नहीं है. ठीक, इसी तरह से मान लो हमने यहां पे लिखा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड. अब हमने की इसकी रिडक्शन. देखो बच्चों, अब बात यहां है कि रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा लगाएं. देखो बेटे, वैसे तो रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी लगा सकते हैं. जैसे निकल यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक, जैसे बेटे हम लोग इसी की तरह सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल भी यूज कर सकते हैं, सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल भी यूज कर सकते हैं. ठीक, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वन या सबसे यू कैन से इधर फायदेमंद होता है, क्योंकि यहां कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव हाइड्रोजन कैन बी अट्रैक्टेड इजीली, नेगेटिव हाइड्रोजन कैन बी अट्रैक्टेड इजीली, एंड देयरफॉर यहां पे हाइड्राइड रिडक्शन सबसे बेस्ट होती है. हाइड्राइड रिडक्शन जिससे H नेगेटिव मिलता हो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे H नेगेटिव मिलेगा, और या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड बेटे, इससे भी हमारे पास H नेगेटिव मिलेगा. तो इस रिडक्शन को, कार्बोक्सिलिक एसिड की इस रिडक्शन को अगर आप करेंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट में, वो हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी होती है हाइड्राइड रिडक्शन, जिससे H नेगेटिव की फॉर्मेशन हो, क्योंकि यहां पर हमारे पास पॉजिटिव कार्बन होता है तो नेगेटिव हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट होता है बच्चों, और उस वजह से हमारे पास ये ज्यादा आसानी से रिडक्शन करता है. ऑब्वियसली ये पहले स्टेप में तो एल्डिहाइड तक जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन कभी भी यहां नहीं रुकेगा. इट विल नॉट स्टॉप ऑन दिस स्टेज, ये आगे चला जाएगा, और आगे जाके हमारे को फिर से हमने वही यूज किया जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगेन विल बी बेस्ट हियर, और सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी यूज्ड ओवर हियर. एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं.
तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये अगेन से अभी भी पॉजिटिव है तो हाइड्राइड रिडक्शन विल बी बेटर। हालांकि हम यहाँ पे निकल हाइड्रोजन और निकल हाइड्रोजन का कपल ले सकते हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन का कपल ले सकते हैं, यहां तक कि सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल ले सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारे पास लिथियम अमोनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्राइड रिडक्शन द बेस्ट रिडक्शन। और यहां से 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH, ऐसा अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आई प्राइमरी अल्कोहल। तो जितने कार्बन का आप एसिड लोगे उतने कार्बन का अल्कोहल बनेगा, यहां तक रिएक्शन नहीं रुकेगा। जैसे कल को अगर आपको बोला बेंजोइक एसिड, कल को मान लो आपको मैंने बोल दिया बेंजोइक एसिड और इस पे डाला लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एट दिस स्टेट, इट विल गिव अस डायरेक्टली बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। बोलो बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। अब देखो बेटा, इसी तरह से हम एस्टर की रिडक्शन भी कर सकते हैं। अब एस्टर क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड OR। अगर मैं इसकी रिडक्शन करूंगा, ध्यान देखना, इसकी रिडक्शन तो वेरी सिंपल, यहां से ये बाहर गया, एक अल्कोहल तो ये बना, साथ में बना RCHO, ये वाला H यहां जुड़ गया और साथ बन गया ROH, इसको R डैश लिख रहे तो R डैश OH। और ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगा, इसकी रिडक्शन फर्दर हो जाएगी एंड इट विल आल्सो गिव अस एन अल्कोहल। तो यहां 2 अल्कोहल बनी, एक इस पार्ट की एक इस पार्ट की, एस्टर। जैसे मान लो अगर मेरे पास यहां था मिथाइल एसीटेट, क्या था? मिथाइल एसीटेट। अब मिथाइल एसीटेट हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज मिथाइल एसीटेट। डेफिनेटली बेटे हम यहां पर सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल लगा सकते हैं, हाइड्रोजन सब लगा सकते हैं, सिवाय सोडियम बोरोहाइड्राइड के। ठीक, इसकी रिडक्शन अगर करेंगे से हमने अगर यहां पे निकल और हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक, निकल और हाइड्रोजन डाल दिया, तो बेटे हमारे पास पहला पार्ट ये वाला अल्कोहल और फिर ये वाला अल्कोहल, तो एक 2 कार्बन का अल्कोहल CH3 CH2OH और यहां से 1 कार्बन का अल्कोहल दैट इज CH3OH। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 अल्कोहल हमारे पास बन जाएंगे, इस पार्ट का और इस पार्ट का, ये 2 पार्ट के अल्कोहल हमारे पास बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बोलना यस और नो। ओके ओके, वेरी वेरी। लेकिन यहां पे 2 चीजें। सबसे पहली बात, अगर मैंने यहां पे सोडियम इथाइल अल्कोहल लगाया, ठीक, रिडक्शन तो तब भी हो सकती है। अगर मैंने यहां पे सोडियम इथाइल अल्कोहल लगाया, ठीक है बच्चे, क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, यानी बेटे ये बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन is reduction of esters in the presence of sodium methyl alcohol couple। लेकिन लेटर ऑन हमने, वैसे तो ये एस्टर के लिए थी, पर लेटर ऑन कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिडक्शन अगर हम सोडियम मिथाइल अल्कोहल कपल में करते हैं तो उसको बीबी रिडक्शन यानी बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन ही बोला जाता है। किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की, चाहे फिर आप एसिड की कर रहे हो, चाहे आप एल्डिहाइड की कर रहे हो, चाहे आप कीटोन की कर रहे हो, अगर आप सोडियम मिथाइल अल्कोहल कपल लगा रहे हो, ठीक, इसको हाइड्रोजेनोलिसिस भी बोलते हैं, हाइड्रोजेनोलिसिस भी बोलते हैं, बट इसको आप बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहेंगे। बोलो, क्लियर हो गई बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन? यस सर। ओके,
ये सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल में, ये पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, ठीक, दो इट कैन रिड्यूस एसिड्स बट कैन नॉट रिड्यूस एस्टर्स, क्योंकि बेटा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज एक्चुअली अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बोरोन छोटा होता है, बोरोन छोटा होता है तो वो H को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, वो हाइड्रोजन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, इसलिए हाइड्रोजन देना इसके लिए मुश्किल होता है, और इसलिए ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, जिनकी रिडक्शन थोड़ी मुश्किल होती है। इसका मतलब अगर मान लो, इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मान लो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3 है, इस पे हमें रिडक्शन बोली है दो तरीके। एक बोला है हमने लगाया यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, और दूसरा कहा है कि यहां हमने लगाया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। एक साइड सोडियम बोरोहाइड्राइड और दूसरी साइड लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक, ये दो चीजें लगाई। अगर बेटे आपने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लगाया है तो ये पार्ट भी रिड्यूस होगा, ये पार्ट भी रिड्यूस होगा, एस्टर भी और कीटोन भी। प्रोडक्ट बनता CH3 CHOH CH2 CH2OH और साथ में बनता CH3OH, यानी ये वाला बॉन्ड टूटता बेटे, क्लियर, क्योंकि एस्टर भी रिड्यूस होते और कीटोन तो चलो रिड्यूस होने ही है, बट लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस करता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको पता है एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पार्ट को रिड्यूस करेगा। सो द प्रोडक्ट हियर फॉर्म्ड विल बी CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। आप देखो यहां पे एस्टर रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन कीटोन रिड्यूस हो गया, यहां पे दोनों रिड्यूस हो गए, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो बेटा रिडक्शन जो है हमारे पास, इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिडक्शन करी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर से भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, और इसमें हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बट द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स आर व्हिच कैन गिव H नेगेटिव, दैट आर हाइड्राइड। तो हाइड्राइड रिडक्शंस आर बेस्ट रिडक्शंस, बेसिकली H नेगेटिव के थ्रू जो रिडक्शन है वो सबसे अच्छी रिडक्शन इसमें पाई जाती है, ठीक। बट इसमें सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल से जो रिडक्शन होती है उसको बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल से जो रिडक्शन होती है उसको बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एसिड को तो रिड्यूस कर लेता है लेकिन वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन ना केवल एस्टर की, अब आप बोलेंगे एल्डिहाइड की भी, अब आप बोलेंगे एसिड की भी, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इफ रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल, सो दैट विल बी कॉल्ड एज बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो रिडक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो बेटा हमने अल्कोहल बनाने हैं, सो हम यहां पे ये समझ गए कि हम अगर एल्डिहाइड कीटोन की भी करेंगे तब भी अल्कोहल ही बनेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं कुछ और बताता हूं आपको। तो ये तो थे एसिड और एस्टर्स की रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एस्टर्स। अब देखिए अगली बात हमारे पास आती है reductions of carbonyl compounds, reduction of carbonyl compounds, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन की बात करेंगे, ठीक, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स।
मान लो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड है, और आप इसकी रिडक्शन करना चाह रहे हो, तो अभी आपने पढ़ लिया है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज डेफिनेटली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड. These are the best reducing agents we can have. But definitely रिडक्शन किसी में भी हो सकती है, वो विल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी इसकी होती है. ठीक, तो इसमें सिंपल सी बात है, जो हमारे पास H होगा यहां से मिलेगा, वो यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड्स जो होते हैं बच्चों, एल्डिहाइड गिव्स H, यहां जोड़ो H, यहां जोड़ो, इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल लाइक R C O H, और यहां पे भी H, यहां पे भी H. डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड किया अपन, तो एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से हमें मिले प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड गिव राइज टू प्राइमरी अल्कोहल्स. ऑन द अदर हैंड, इफ वी हैव कीटोन्स, R C double bond O R, if we have ketones, so कीटोन की रिडक्शन करेंगे अपन अगेन किसमें, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड में या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड में, इसमें रिडक्शन कॉज करेंगे. तो बेटे H यहां जुड़ेगा, सो यू विल बी गेटिंग R C O H H R, यानी यू विल बी गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. ठीक, तो जैसे एल्डिहाइड होंगे तो इट गिव राइज टू प्राइमरी अल्कोहल्स, और अगर कीटोन होंगे तो इट गिव राइज टू सेकेंडरी अल्कोहल्स. ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी एनी हाइड्रोजन और निकल, सोडियम मिथाइल अल्कोहल कपल, दैट इज बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी इजीली यूज्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस. समझ में आई मेरे बात? तो कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो सकते हैं. ठीक, जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लाइक निकल, लाइक प्लेटिनम, लाइक प्लेडियम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये पहला हो गया हाइड्रोजन. ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन. क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन. एनी डाउट्स? दूसरा हो गया सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल, ये दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो गया. ठीक, जिसको हमने बोला बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन. इसी तरह से जिंक, ठीक, कॉपर कपल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये इसी का एक पार्ट है. ठीक, ऐसे ही लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर LiH लिथियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, जिसे H नेगेटिव मिलते हैं, ये सारे जो है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं. जैसे मैंने इसको बोला कि हाइड्रोजिनेशन है, यानी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजिनेशन कहेंगे. इसको बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहेंगे, बोवेल्ट ब्लैंक्स रिडक्शन कहेंगे. ठीक, ये भी हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक रिडक्शन होती है, कैटालिटिक रिडक्शन होती है. और ये बेटे हाइड्राइड रिडक्शंस का पार्ट है, हाइड्राइड रिडक्शंस. तो इन सब रिडक्शन से हम बड़ी आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं. एल्डिहाइड गिव राइज टू प्राइमरी अल्कोहल, whereas ketone give rise to secondary alcohols. एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं. जैसे मान लो अगर मेरे पास है CH3CHO, ठीक है जी, एसिटाल्डिहाइड. अब एसिटाल्डिहाइड में हमने रिएक्शन करवाया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो ऑब्वियसली हमारे पास बनेगा CH3CH2OH. ठीक, एल्डिहाइड गिव राइज टू प्राइमरी अल्कोहल. वहीं पे कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है. अगर कीटोन की रिडक्शन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो H यहां CH3C
CH3HOH, यानी गिव राइज टू सेकेंडरी अल्कोहल। सो इस तरह से बड़ी इजीली हम रिडक्शन कर सकते हैं और रिडक्शन से अल्कोहल्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो बताइएगा, और अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। बोलो समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? ओके, थैंक यू। ठीक, तो ये रिडक्शन थी बेटा एल्डिहाइड कीटोन की। तो यहां से अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात, ठीक, from amines also, from amines, from primary amines, from primary amines, ठीक। अभी इसका शॉर्टकट बताएंगे, इसका मैकेनिज्म नहीं बताएंगे। मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा बेटा, जब अमीन्स पढ़ाऊंगा ना बेटे, तो वहां मैकेनिज्म कराऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली डायएजोटाइजेशन की एक्सटेंशन है। तो जब हम उसका मैकेनिज्म करेंगे तो साथ ही में ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे अमीन्स कैसे प्राइमरी अमीन जो है वो अल्कोहल देती है, ठीक। तो अभी मैं मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ, शॉर्टकट करवा रहा हूँ। प्राइमरी अमीन जो होगा वो ऐसे होगा RNH2, RNH2 प्राइमरी अमीन ऐसे होगा। आपने क्या करना है, इस पे रिएक्शन करवाना है, HONO नाइट्रस एसिड, और ऐसे लिख देना HONO नाइट्रस एसिड। और सिंपल बात क्या करनी है, इसको यूं तोड़ देना है, यूं यूं, ठीक। और प्रोडक्ट क्या बनाना है, R के साथ क्या जुड़ा, OH, साथ में क्या N2, साथ में क्या वाटर। तो अल्कोहल बन गया, नाइट्रोजन बन गया, वाटर बन गया। जैसे बेटे अगर मान लो आपको दिया होता CH3 CH2, ठीक, NH2 इथाइल अमीन, इसका रिएक्शन दिया NaNO2 एंड HCl, NaNO2 एंड HCl। बेटे NaNO2 और HCl इज एक्चुअली HONO, ये HONO की इन सिटू प्रेपरेशन है, ठीक। अब हमें पता था HONO हमने ऐसे लिखना था HONO, ठीक है जी, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, यहां से इसको तोड़ना था, यहां से इसको तोड़ना था। सो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाया करना था CH3 CH2 OH N2 एंड वाटर, ठीक है बच्चे। बच्चों इसका मैकेनिज्म जो होगा, वी विल बी डीलिंग इन अमीन्स, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मैं आपको अमीन्स में बताऊंगा, अभी इसका मैकेनिज्म नहीं ले रहा हूं, ठीक। अभी ये शॉर्टकट सिर्फ प्राइमरी अमीन्स, इट इज नॉट फॉर सेकेंडरी अमीन्स, माइंडेड। सेकेंडरी अमीन से अल्कोहल नहीं बनते, टर्शरी अमीन से अल्कोहल नहीं बनते, ओनली फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, ओनली फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, और वो भी एलिफेटिक अमीन्स, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, एलिफेटिक अमीन्स, ठीक, क्लियर। अगर एनिलीन होता तो रिएक्शन अलग हो जाता है, वो भी प्राइमरी अमीन होता है, वहां पे डायजोटाइजेशन हो सकती है, ठीक। लेकिन अगर बेटा आपका एलिफेटिक अमीन है तब तो 100% अल्कोहल ही बनेगा। तो ऐसे करके हम अल्कोहल को बना सकते हैं। बेटे बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो जल्दी बताइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। सो ये था प्रिपरेशन ऑफ alcohols by aldehyde ketones, reduction of aldehyde ketones, reduction of carboxylic acid or from amines.